हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इस टाइप का प्रतिस्थापन विधि में आप लोग को दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। उसमें हम पहले वाले को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन मतलब होता है कि उसकी कॉपी करके स्थापित करना। जैसे कि यहाँ से x का मान निकाल के इस दूसरे समीकरण में हम x के मान को रख देंगे, मतलब प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो वही होता है प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में क्या होता है, इससे पहले हमने वीडियो में विलोपन विधि समझा था। उसमें क्या होता है कि किसी एक चर को हमको विलोपित करना रहता है, मतलब काटना रहता है। तो उसमें हमने या तो x को काटा था, ठीक है, या फिर y को भी काट सकते हैं। तो विलोपन में विलोपित करना रहता है और प्रतिस्थापन में क्या रहता है, प्रतिस्थापित मतलब यहाँ से x का मान निकाल के उस x के मान को यहाँ पे स्थापित करना रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसमें से सबसे ईजी समीकरण कौन सा है जिसमें थोड़ा सा गुणा भाग कम करना पड़े, जोड़ घटाव। तो देखिए, ये सिंपल लग रहा है तो इसको पहले हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेंगे और उसी x के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x इसी पार रहने देते हैं, 5 इस पार है बराबर के उस पार, और जो y है ये प्लस है, इस पार जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से x का मान निकल गया। x बराबर क्या मिला अपन को, 5 माइनस वाई। तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं, लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा समीकरण यही है। तो समीकरण 2 में हम लोग को x का मान, मतलब ये इसका मान रखना है। तो 2x का मान कितना है, x के जगह में 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 5 माइनस वाई, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 3y बराबर ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोष्टक के बाहर का जो संख्या रहता है वो कोष्टक के अंदर जितने भी संख्याएं होती हैं सभी से गुणा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे 2 का गुणा 5 के साथ भी होगा और 2 का गुणा y के साथ भी होगा। तो 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 5 दूनी 10 हो गया, और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, और 2 का गुणा y के साथ तो 2y, फिर माइनस 3 वैसे ही है, माइनस 3y वैसे ही उतरेगा और बराबर ये 4। क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस 2y और माइनस 3y ये इसी पार आने देते हैं। ये 4 इस पार संख्या है तो ये जो 10 संख्या है इसको हम लोग उस पार भेज देते हैं। ठीक है, तो ये 4 इसी पार है। अब ये 10 जो है ये बराबर से उस पार जा रहा है और प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब जुड़ेगा, और 3 2 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा बराबर। अब यहाँ में से 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बड़ी संख्या 10 है और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो आपका घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसमें भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही नीचे भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ से माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल 5y बराबर
6 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग को y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 इसी पार रहेगा और 5 जो है उस पार जाएगा, तो ये गुणा में है, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको y का मान मिल गया है। y का मान कितना आया, 6/5। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसी y के मान को हम लोग को समीकरण 3 में रखना है। अगर इस y के मान को समीकरण यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस y के मान को जो आप लोग निकाल लिए हैं 6/5, उसको अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। और 2 में रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और 3 में रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे समीकरण में मान रखेंगे जिसमें थोड़ा सा कम हमको कैलकुलेशन करना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे अपन इस समीकरण में रखेंगे ना, तो हम लोग का ईजिली आंसर आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही गुणा भाग करना पड़ेगा, इसमें भी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो हम लोग वाई के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए ये देखिए समीकरण 3 में ये जो y का मान आया है हमारा y का मान 6/5 आया है, इसी को समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 ऊपर देखेंगे तो ये देखिए समीकरण 3 है हमारा x बराबर 5 माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे हम लोग को y का मान पहले से पता है, निकल गया है कि 6/5, और इसी 6/5 को यहाँ पे पुट कर देना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस y का मान 6/5 है, तो 6/5 यहाँ उतार देते हैं। अब ये बटे के फॉर्मेट में है तो ये कुछ नहीं है, मतलब हम लोग बटे में 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, इसमें बटे 1 करने से इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मतलब कुछ अंतर ही नहीं आएगा, तो बटे 1 हम मान सकते हैं। तो अब ये भिन्न का फॉर्मेट अपन को मिल गया। अब ये भिन्न का घटाव आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो भिन्न का घटाव किसी को नहीं आता है तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो मैंने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सभी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से क्लियर किया है, तो उसको पहले देख लें तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए भिन्न को घटाते कैसे हैं इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। x बराबर हम लोग का वैल्यू आया 5/1 माइनस 6/5। अब इसको घटाते कैसे हैं, तो सिंपल सा है, तीरिया गुणा करेंगे इसके साथ, 5×5 = 25, और माइनस से बीच में माइनस कर देंगे, 1 का गुणा 6 के साथ तो 6 कम 6। ठीक है, बटे करेंगे, अब इसके साथ गुणा करेंगे, पहले तिरिया गुणा करेंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में 5 एकम 5। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, और नीचे में बटे 5 है तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू भी निकल गया है। ऊपर देखेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5, और x का वैल्यू 19/5। तो हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग x और y का मान निकालना सीख गए हैं। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लें तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।